नमस्कार। कौन थी वाक और उसने ऋग्वेद के महत्वपूर्ण और विशिष्ट सूक्त वाक सूक्त की रचना में क्या लिखा है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज जहाँ संपूर्ण विश्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में हमें देखना होगा कि महिला सशक्तिकरण का वो महत्वपूर्ण बीज आखिर वेदों में कहाँ है। तो ऋग्वेद के दसम मंडल का जो 125वां सूक्त है, उसकी 8 ऋचाओं में यानी कि मंत्रों में वाक देवी ने विभिन्न प्रकार की बातों को स्त्री के संबंध में हमें बताया है। इस वाक सूक्त को देवी सूक्त भी कहते हैं, क्योंकि चंडी पाठ में इसका अत्यंत महत्व है। और चूँकि महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक ने स्वयं को ब्रह्म से समाविष्ट समझते हुए, स्वयं को ही ब्रह्म समझते हुए, अपना और ईश्वर का तादात्म्य महसूस करते हुए इस सूक्त की रचना की, इसलिए इसे आत्म सूक्त भी कहते हैं। इसमें वाक ने जो इतने महान ऋषि की पुत्री थी, उसने जब देखा कि सारे पुरुष विभिन्न सूक्तों की रचनाएं कर रहे हैं, सभी ऋषि कुमार सूक्तों की रचना में मगन हैं, ऐसे में वाक ने कहा कि वो भी एक सूक्त की रचना करेगी। और उसने उस काल में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, और उस ब्रह्मवादिनी ने स्वयं को ब्रह्म समझते हुए 8 मंत्रों में वाक सूक्त की रचना की, जो जहाँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वहीं दूसरी ओर वाणी की महत्ता और ब्रह्म के साथ तादात्म्य और आत्मा और परमात्मा के मिलन को बताने के रूप में भी बेहद प्रसिद्ध हुआ। जहाँ वाक स्पष्ट कहती है कि मैं ही देवी हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र, अग्नि, सोम और विश्वदेव प्रभृति देवता हूँ, उनका मैं आधार हूँ। मैं ही हूँ जो अहंकार का क्षय करती है, मैं ही विद्या प्रदायी हूँ, मैं ही सभी याचकों को धन प्रदान करती हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही राष्ट्री हूँ। यहाँ राष्ट्रीय शब्द आया है, जिस पर ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय का अर्थ होता है कल्याणकारक। संपूर्ण विश्व के लिए मैं कल्याणकारी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वाक हूँ, यानी मैं वाणी हूँ, ऐसी वाणी जो ब्रह्म से संयुक्त है, जो ईश्वर के तादात्म्य को महसूस करती है और अपने अनुभव को इस संसार में देते हुए अपने स्त्रीत्व को सार्थक करती है। इस वाक सूक्त के अध्ययन से जहाँ एक तरफ वाणी की महत्ता को हम समझते हैं, वहीं दूसरी ओर एक स्त्री की महत्ता कि वो केवल पत्नी, माँ, बहन या बेटी ही नहीं है, उस स्त्री के भीतर समाहित मैं का भी एक मूल्य है। जहाँ ये संदेश मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी काल हो, अगर एक स्त्री चाह ले और अपनी भीतरी शक्ति को वो जागृत करे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक स्त्री नहीं कर सकती। आज हम ये मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का दौर है, फिर भी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो उस अपने भीतर की असीमित क्षमता को हमेशा दबा के रखती हैं। विभिन्न रिश्तों में बंधी हुई, विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में फंसी हुई, वो मैं को पहचान ही नहीं पाती। ऐसे में ऋग्वेद के दसम मंडल का ये 125वां सूक्त और इसके ये 8 मंत्र प्रत्येक स्त्री को जरूर पढ़ने चाहिए। जहाँ महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक ने देवता के साथ तादात्म्य बताते हुए एक स्त्री को स्वयं को पहचानने की कला भी बताई है कि एक स्त्री कैसे स्वयं को पहचाने और इस संसार में अपना होना सिद्ध करे। एक स्त्री भी मनुष्य है, ये सिद्ध करे। केवल वो रिश्तों में बंधी हुई एक व्यक्ति नहीं है, वो भी मैं है, उसकी एक अस्मिता है, उसका एक दायरा है, उसका एक सशक्तिकरण है। तो आइए ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक को हृदय से नमन करते हुए हम सभी अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपना स्त्रीत्व होना सफल करें।